उस स्थान को भी महसूस कर सकते हैं। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, शिव पुराण की कथा सुनने से लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजें यह प्रदान करने वाली है। इस संसार के समस्त बंधन रूप रोगों को नष्ट करने वाली है। रोग केवल बीमारी का नाम नहीं है विष्णु भाई, कई तरह के रोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ज्वर बुखार ही रोग है, एक दूसरे का बुराई करना भी रोग है। गणेश भाई गौर से समझिएगा, बड़ा अच्छे शब्द की तरफ मैं सभी लोगों का ध्यान कर रहा हूं। हो सके क्योंकि हम लोग शिव कथा सुन रहे हैं, अगर हो सके इस जीवन में तो किसी की बुराई ना करें। अगर आप किसी की अच्छाई नहीं बात कर सकते तो आप किसी की बुराई ना करें। स्पष्ट शब्दों में बाबा ने इस चीज पर लिखा है। समस्त बंधन रूप रोगों को भी नष्ट करने वाला है। इसलिए हृदय में मनन करने और नित्य ध्यान करने से चित्त की शुद्धि होती है। शिव पुराण का एक बहुत अच्छा महत्व मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। बाबा ने किसी जाति वर्ण की व्याख्या इसमें नहीं की। जाति वर्ण की व्याख्या करके ही सारे ग्रंथ बनाए जाते हैं। ये सभी लोगों के लिए यह उपयोगी है। सभी लोग इस कथा का सेवन कर सकते हैं। यह सारे रोगों को, जो सामाजिक बंधन है, शारीरिक बंधन है, पारिवारिक बंधन है, आप कई तरह के बंधनों में फंसे हुए हैं। गौर से देखेंगे तो आप सामाजिक बंधन में हैं, पारिवारिक बंधन में भी फंसे हुए हैं, कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं। और मैं क्षमा चाहूंगा, यह भी गुरुदेव बताना चाहूंगा कि कुछ लोग भक्ति के भी बंधन में फंसे। भगवान कहते हैं कि जब तुम सारे बंधनों से जब मुक्त हो जाओगे तब मुझे पाओगे। और सारे बंधन कैसे मुक्त होंगे? ये सारे बंधन शिव शास्त्र से मुक्त होंगे, शिव प्रणाली से मुक्त होंगे। शिव प्रणाली में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, केवल उस ग्रंथ का अध्ययन करने से आपको महसूस होगा कि आज ही मैं मुक्त हो गया। मुक्त ऐसा नहीं कि आपकी प्राण निकलने वाली, वह मुक्ति नहीं है संजय बाबू। मुक्ति को आप मृत्यु से न जोड़ें। गौतम बुद्ध की बहुत अच्छी एक लाइन है, जीते जीते हम खत्म हो जाए, अहम खत्म हो जाए, मेरी मांग खत्म हो जाए, चेष्टा खत्म हो जाए, तब आपका एक नया जन्म हुआ। तब आप भक्ति और मुक्ति के उस कैवल्य पद को प्राप्त करने के लायक हो। जीते जी मुक्ति है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है, वो मौत ही बंधन है। भगवान रजनीश ने इसमें बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। मौत तो एक उत्सव है वकील साहब, मौत तो एक उत्सव है। हमें उत्सव की तरह मौत को स्वीकार करना चाहिए। हमारी मृत्यु होने जा रही है। कुछ लोगों को केवल यह शिव कथा में आगे आपको मिलेगा। मौत एक उत्सव है, मौत कोई कष्ट नहीं है। आप इस मिट्टी को छोड़कर एक नई मिट्टी में जा रहे हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका मन चिंतन बढ़िया है, आप स्वतः एक अच्छे घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो यह तो उत्सव है। यह तो उत्सव है गणेश भाई, कहां इसमें दुख है? लेकिन इसके लिए आपको उस
अनुराग को प्राप्त करना पड़ेगा, उस भक्ति को समझना पड़ेगा, तब जाके मौत उत्सव में बदल सकता है। मृत्यु से पहले मुक्ति हो जाए और मृत्यु उत्सव में बदल जाए, यही तो जीवन है। आगे शिव पुराण की कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति का उदय होता है। पुनः भक्ति का अनुग्रह होने से मुक्ति प्राप्त होता है। स्पष्ट बाबा सिंह ने लिखा है, भक्ति का अनुग्रह होने से मुक्ति प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ लोग संदेह करते हैं कि भक्ति हम करेंगे तो हमें कहीं बंधना पड़ेगा। हम लोग तो दिन भर अपने सारे कामों को करके भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा देर के लिए भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को मानिएगा मेरे भाइयों मित्रों भक्तगण, थोड़े समय के लिए ही मुक्ति है। यही थोड़ा समय का अनुराग मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये थोड़ा समय की अनुराग, थोड़ा समय का शिव पुराण, ये हमें बहुत जीवन में बदल देगा। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ का यह कथन है कि जो मेरा झंडा ढोएगा, सही बता रहा हूं गुड्डू भैया, इस चीज को गौर से लिख लीजिए गणेश भाई, प्लीज भाई मेरी चर्चा। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी का झंडा ढोते हैं, बीजेपी का झंडा ढोते हैं, तो आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आप